नमस्कार, जी इस पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आज है संडे, रविवार का दिन यानी आराम का दिन। लेकिन राजनीति में कोई आराम का दिन नहीं होता है। आज पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सियासत का सुपर संडे था। राजनीति की पिक्चर में सबसे बेहतरीन एक्शन साउथ में देखने को मिला। आज वहां पर राहुल गांधी का मुकाबला सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह से था। तमिलनाडु में अमित शाह ने रैली की तो राहुल गांधी ने भी चुनाव को लेकर प्रचार किया, रोड शो किया। दक्षिण की धरती से अमित शाह ने कांग्रेस के वंशवाद पर वार किया तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अंग्रेजों से कर दी। इतने सारे बड़े बड़े नेता पुदुचेरी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद के कारण केवल पुदुचेरी में नहीं पूरे देश भर में बिखर रही। अमित शाह ने कांग्रेस पर वंशवाद को लेकर हमला बोला। पुदुचेरी की चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर कांग्रेस पार्टी थी। पुदुचेरी में अभी चुनाव में 1 महीने से ज्यादा का समय है, लेकिन राजनीतिक हलचल अभी से ही तेज है। मित्रों, मुझे मालूम नहीं है देश में बेस्ट रीलर अवार्ड दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, मगर बेस्ट रीलर अवार्ड, सबसे बड़ा झूठ बोलने का अवार्ड अगर दिया जाता है तो बेस्ट रीलर अवार्ड नारायणसामी जी को जरूर मिलना चाहिए। अमित शाह का यह सियासी हमला पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री नारायणसामी पर था। पुदुचेरी में पिछले हफ्ते ही कांग्रेस की सरकार गिरी है। विश्वास मत हासिल कर पाने में नाकाम नारायणसामी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अभी अभी बड़ा कोहराम मचा है कि कांग्रेस की सरकार टूट गई। कांग्रेस के कुछ मित्र भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिराया। भाई, आपने मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने सर्वोच्च नेता के सामने ट्रांसलेशन करने में भी झूठ बोले। इस प्रकार के झूठे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया। जिन 5 राज्यों में अगले महीने से चुनाव शुरू हो रहे हैं, उनमें दक्षिण भारत के भी 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी के अलावा तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव है। पुदुचेरी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में जनसभा को संबोधित किया। तो 2G, 3G, 4G सारा आपके तमिलनाडु के अंदर है। कैसे? 2G मतलब मारन परिवार की 2 पीढ़ियां, 3G मतलब करुणानिधि परिवार की 3 पीढ़ियां और 4G मतलब गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां। सारा का सारा यहाँ तमिलनाडु में हमें मिलता है। तमिलनाडु में बीजेपी सत्ताधारी पार्टी AIADMK के साथ है। तमिलनाडु के विलुपुरम की विजय संकल्प रैली में अमित शाह ने एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला। AIADMK बीजेपी NDA है जो देश को सुरक्षित करना चाहते हैं, गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं, देश के अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी ओर DMK और कांग्रेस पार्टी है जो अपने परिवार की ही चिंता करती है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है और डिवाइड और रूल की पॉलिटिक्स करती है। सोनिया जी को चिंता है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने की और स्टालिन जी को चिंता है उदयगिरी को मुख्यमंत्री बनाने की। ना उनको देश की चिंता है, ना तमिलनाडु की चिंता है, उनको अपने परिवार की चिंता है। दक्षिण में सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगे राहुल गांधी भी तमिलनाडु की सड़कों पर निकले। तिरुनेलवेली में राहुल गांधी ने रोड शो किया। रोड शो से पहले राहुल गांधी तिरुनेलवेली के सेंट जेवियर्स कॉलेज गए, जहां उन्होंने कॉलेज के छात्रों और प्रोफेसर से बात की। राहुल गांधी छात्रों से संवाद कर रहे थे, लेकिन उनका मकसद राजनीतिक था। Who is Narendra Modi in comparison to the British Empire? Nobody. And the people of this country sent the British Empire back. Same way, we will send Narendra Modi back to Nagpur. And by the way, I want to make one more point.
we will do it without any hatred, without any anger, without any violence. छात्रों से बात करते करते राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी में अंग्रेज नजर आने लगे। राहुल गांधी शायद ये भूल गए कि जितनी आजादी से वो सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं, उतनी स्वतंत्रता अंग्रेजों के जमाने में नहीं थी। कॉलेज के मंच से राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर भी सरकार को घेरा। The government of India says that they represent Hinduism. A lot of the ideas that they espouse have nothing to do with Hinduism. Nowhere in Hinduism does it say insult people, kill people, beat people. There is nowhere in Hinduism where it is said that you have to do this. But they do it. So, if you want to have a discussion on the true principles of a religion, they are very simple. All of them say the same thing. Christianity, Hinduism, Islam, Sikhism, they say the same thing. Treat the other person with respect. चुनावी मौसम में राहुल गांधी मंदिर भी जा रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं। एक दिन पहले ही राहुल गांधी तमिलनाडु के एक चर्च में भी दिखे थे। दक्षिण की लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी ने पूरी ताकत लगा दी है। आने वाले दिनों में दक्षिण का सियासी शोर उत्तर भारत तक सुनाई देता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें कि सियासत के सुपर संडे की शानदार पिक्चर पश्चिम बंगाल से भी आई, जहां पर इस वक्त चुनाव बहुत दिलचस्प दिखाई दे रहा है। कोलकाता में एक तरफ जहां कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, शक्ति प्रदर्शन किया, तो बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोलकाता में ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा, 2 मई दीदी गई। टीएमसी का तो नाम हो गया है तोड़ो, मारो, काटो। रैली की गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है भारतीय जनता पार्टी के। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और 2 मई दीदी गई, भाजपा आई। बंगाल में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से बीजेपी ने टीएमसी पर हमला पहले के मुकाबले और तेज कर दिया है। रविवार को बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोलकाता पहुंचे। कोलकाता में शिवराज सिंह चौहान ने कालीघाट में मां काली के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद शिवराज ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर एक के बाद एक कई सियासी प्रहार किए। भगवान राम थे तब रावण और कुंभकर्ण हुआ करते थे। कुंभकर्ण के बारे में कहते हैं 6 महीने जागता था और 6 महीने सोता था, और जब 6 महीने उठता था तो खाता ही रहता था। लेकिन ये टीएमसी वाले कुंभकर्ण तो 12 ही महीने खाते रहते हैं। कोलकाता के हावड़ा में शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। रोड शो में बाइक पर बीजेपी कार्यकर्ता थे और रथ पर शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह ने ममता बनर्जी पर बंगाल में धार्मिक तुष्टीकरण के लिए बंगाल को बांटने का आरोप जड़ दिया। तुमने कैसा बंगाल बनाया? यहाँ सरस्वती पूजा नहीं हो सकती, यहाँ भगवान श्री राम की जय के नारे नहीं लगाए जा सकते। जय श्री राम का नारा लगाए तो दीदी पोखरा जाती है, मंच से उतर के चली जाती है। कर्फ्यू लगा दिया जाता है और मौलवियों को कैसे मानदेय दे दे इसकी कोशिश की जाती है। तुमने बांट दिया समुदाय के आधार पर बंगाल को। तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए एक बंगाल
बंगाल हो गया मुस्लिम बंगाल, तो मैं बना दिया दीदी, ये पाप और अपराध किया है जिसको बंगाल की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। चुनावी बंगाल के सियासत की एक और पिक्चर आई कोलकाता से। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का झंडा लहरा रहा है। यह बंगाल में चुनाव का तीसरा मोर्चा है। ममता बनर्जी और बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए कांग्रेस लेफ्ट ने पहली बार शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस इस बार लेफ्ट और इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन की पहली रैली में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, लेफ्ट से डी राजा, सीताराम येचुरी समेत कई नेता शामिल हुए। सबसे पहले अधीर रंजन ने मंच पर माइक थामा और केंद्र सरकार और बंगाल की ममता सरकार पर चुन चुन कर वार किए। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মোদীজি, বাংলার প্রধানমন্ত্রী দিদি দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা করলে তাকে পরিচয় দেওয়া হয় সে রাষ্ট্রদ্রোহী, সে দেশদ্রোহী। বাংলায় মমতা ব্যানার্জির বিরোধিতা করলে তার পরিচয় হয় রাজদ্রোহী। তাই স্বাভাবিকভাবেই মমতা আর মোদী, দিদি আর মোদীর রাজনৈতিক ডিএনএ এক, সেখানে কোনো ফারাক খুঁজে পাবেন না। अधीर रंजन के बाद बारी आई सीपीएम नेता सीताराम येचुरी की। सीताराम येचुरी के निशाने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थे। जिनके पास ईमान है, जिनके पास इंसानियत है, और इंसानियत और ईमान कभी नहीं बिक सकती, हम बिकने नहीं देंगे। हम जो है हमारे बंगाल की इज्जत के लिए, ईमान के लिए और इंसानियत के लिए हम खड़े रहेंगे। शारदा नारदा वो लूटपाट हमने देख चुकी है। ये दोनों लूटपाट के सवाल पर एक ही सिक्के के दो पहलू है। तृणमूल और मुख्यमंत्री क्या करेगी अगर स्टेशन हो जाए? अपनी कुर्सी संभालने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर दोबारा एक और बार भाजपा के साथ समझौता करेंगे तो आश्चर्य मत होना आप लोग, क्योंकि वही उनका चरित्र है। बंगाल में सियासत के सुपर संडे में टीएमसी भी कहां पीछे रहने वाली थी। टीएमसी के सांसद सौगत राय ने भी दक्षिण 24 परगना में जनसभा को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आएंगी, मौसम में गर्मी के साथ साथ राजनीतिक गर्मी भी तेज होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सियासत के सुपर संडे का एक्शन पश्चिम बंगाल में क्या रहा और तमिलनाडु में क्या रहा वो हमने आपको दिखा दिया। जिन राज्यों में अभी चुनाव नहीं है वहां भी आज फुल राजनीतिक माहौल था। जम्मू में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने बिना नाम लिए सोनिया गांधी पर सवाल उठाया। खास बात यह रही कि आज गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उनकी सच्चाई के कायल वो दिखे। जबकि आज ही राहुल गांधी ने, सोचिए जरा, गुलाम नबी आजाद का बयान इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, अहम हो जाता है कि राहुल गांधी ने आज ही प्रधानमंत्री मोदी की तुलना अंग्रेजों से की थी, जबकि उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता अब नरेंद्र मोदी में सच्चाई देख रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की किन शब्दों में तारीफ की। मुझे बहुत सारे लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाँव का, तो मुझे बड़ा फख्र होता है कि बड़े लीडर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से न था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। आपको यहां बता दें कि गुलाम नबी आजाद आज जम्मू में एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे जहां उन्हें शेर गुज्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान गुलाम नबी आजाद ने बातें कही हैं। गुलाम नबी आजाद इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पर भी इशारों में हमला किया और यह कहा कि हमें पिंड छुड़ाना नहीं चाहिए, हमें पिंड जोड़ना चाहिए। पिंड नहीं छुड़ाना चाहिए, पिंड बांधना चाहिए डट के। तो वो एक इसमें शेर था, मुझे अब याद नहीं आ रहा। फर्द कायम है, रब्त मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं,
फर्द कायम है रब्त मिल्लत से, मिल्लत अपनी कौम, अपनी बरादरी। फर्द कायम है इंडिविजुअल, फर्द कहते हैं इंडिविजुअल को, एक इंसान। फर्द कायम है रब्त मिल्लत, रब्त मिल्लत और रब्त हुआ ताल्लुकात, मिल्लत हुआ अपनी बरादरी। फर्द कायम है रब्त मिल्लत से, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया के अंदर, बैरूने दरिया कुछ नहीं। मौज समझते हैं ना, वो माँ को नहीं मौज, कश्मीरी मौज को बोलते हैं, वो लहर जो आती है दरिया में, तो लहर उड़ा के लेती है, इतनी ताकत होती है। लेकिन वही लहर जब सब किनारे पे आती है तो रेत में डूब जाती है। तो इसी तरह से अगर आपका फर्द कायम है और मिल्लत से है तो आप उस लहर की तरह है जो इधर, लेकिन अगर उससे आपने किनारा कशी तो आप रेत में डूब जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कहाँ के। अब खबर उत्तर प्रदेश से, जो कि सिर्फ आबादी ही नहीं राजनीतिक तौर पर भी सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 1 साल का ही वक्त बाकी, लेकिन राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में उन्होंने पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। नया कार्यालय आपको बता देते हैं, बनारस के रोहनिया में ये कार्यालय, पूर्वांचल में बीजेपी का सबसे बड़ा दफ्तर। इसके बाद जेपी नड्डा और अमित शाह ने, योगी आदित्यनाथ ने माफ कीजिएगा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आप देखिए, भारत में सारी राष्ट्रीय पार्टी रीजनल पार्टियां बन गई और भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी को मिला करके सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई। सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार बन गया, बड़ा परिवार बन गया। ये हमको समझना चाहिए। वर्षों से भारत का जनमानस जो विभाजित था जाति, मत, मजहब के आधार पर, और डराते थे लोग कि अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा। भारत की भावनाओं पर सबसे बड़ा आघात तो हुआ था जब भारत के संविधान में छद्म रूप से धारा 370 का समावेश किया था, क्योंकि एक तरफ बांटते थे और दूसरी तरफ देश की एकता और अखंडता को किसी न किसी प्रकार से नुकसान करते थे। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 को भी समाप्त किया, क्योंकि एक इस वादे के साथ कि सियासत से जुड़ी हर खबर जी न्यूज आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। हमारे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.